Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sarah Baloch, and I warmly welcome each one of you to a mega transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it Jeet Ki Jung. With me here on the show, I have been joined by another sports presenter, Mr. Hamza Shafiq. Assalamu alaikum and good evening. वालेकुम अस्सलाम सारा, गुड इवनिंग। गुड तो नहीं है, खैर कल के बाद से अब तक बिल्कुल भी गुड नहीं है, नॉट फीलिंग गुड। और ये ब्लैक आपने किस चक्कर में पहना? ब्लैक डे फॉर टीम पाकिस्तान, ब्लैक डे फॉर द क्रिकेट फ्रेटर्निटी ऑफ पाकिस्तान। जनाब 2007 में हम चले गए फाइनल में, 2009 में हमने जीत भी लिया, उसके बाद 3 मरतबा सेमीफाइनल्स में जाते हैं, 3 मरतबा फाइनल्स में जाते हैं। लेकिन आपने अब क्या कर रहे हैं आप? आयरलैंड का हमने देख ली सीरीज़, हमने न्यूजीलैंड की देख ली, हमने इंग्लैंड की भी देख ली। हम शायद ना, आई थिंक समहाउ आप और मैं, हमारे अंदर ना एक जज्बा था कि नहीं कोई बात नहीं, हमारी टीम बाउंस बैक करेगी, इसकी हिस्ट्री है, ये करेगी। लेकिन शायद हमने अपने आप को अंधेरे में रखा और कल हमने देखा कैसे शानदार फर्स्ट इनिंग के बाद आपने तारीख में पहली बार इंडिया को T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के हिस्ट्री में आपने उनको 119 में ऑल आउट कर दिया। फिर क्या हुआ आपको सेकंड इनिंग्स में? क्यों बौखला गए आपसे? क्यों टॉप ऑर्डर से ना तो ओपनिंग पे चल पाया, ना मिडिल ऑर्डर चल पाया? गर्ज ये कि आपने रन रेट का ख्याल नहीं रखा, आपकी स्ट्राइक का ख़त्म होती रही और फिर आपने आराम से ऐसे ना इस तरीके से इंडिया को ये मैच दे दिया। एनीवेज इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन एक बात तयशुदा है, अपने आप को ना हमें अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, हमें रियलिटी चेकअप करना चाहिए। और वो यही है कि टीम पाकिस्तान और जो क्रिकेट बोर्ड है ना वो क्राइसिस में है। हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि नेपाल वाले हालात हो चुके हैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे साथ पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास फॉर्मर क्रिकेटर मौजूद हैं, कमेंटेटर, एनालिस्ट सर राजा असद अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सारा, थैंक यू वेरी मच सर। आई सो वांट टू स्माइल टुडे, स्माइल भी नहीं हो पा रहा। आगे बढ़ते हैं जनाब, हमारे साथ क्रिकेट की दुनिया के डेटा की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी सारी चीज़ें डेटा पे चल रही होती हैं। लेट्स वेलकम मिस्टर अहमद सईद हु इज़ आवर क्रिकेट डेटा एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम। और सबसे इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान की कल शिकस्त के बाद मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि जी अब तो सर्जरी हो गया, यानी क्लीन अप ऑपरेशन का जो है ना वो प्लान किया जा रहा है। लेकिन अगर ये इंजेक्शन आप पहले लगा देते सर तो शायद कुछ चेंजेस होते। उसके लिए जनाब वी हैव गॉटन आवर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट एंड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। वेलकम करते हैं आकिब कुरैशी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। जेंटलमैन सर आपकी तरफ आती हूँ। सबसे पहले क्या ये रियलिटी चेक अब कर लेना चाहिए कि हम क्राइसिस में हैं, डाउनफॉल है एंड वी हैव टू डू समथिंग नाउ? क्राइसिस में तो नहीं है, लेकिन टीम बेसी प्रूफ हो चुकी हुई है। जितना कुछ उनके बारे में कहा जा रहा है, देयर शुड बी सम रेजिग्नेशन। जो कुछ वहाँ पर हमने देखा, देखें कॉमन सेंस की बात है। लाहौर जो कि नॉर्दर्न क्रिकेट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है था, और मुझे शुक्र है कि मैं लाहौर की सरकर्दा क्लबों में क्रिकेट खेला। जब इस तरह होता था ना तो कप्तान जो था वो, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में सजाद अकबर मेरे कप्तान थे। वो वैसे दरवेश सिर्फ थे लेकिन वो बड़े संजीदा थे। कहीं संजीदगी कभी मुझे आज तक बाबर आजम के चेहरे पर संजीदगी नज़र नहीं आई। आएँ बाएँ शाएँ अजीब किस्म की गुफ्तगू है, और फिर उन पर स्टिग्मा लग रहा है कि आप रोटी क्लब है, कोई पर्ची जैसे वाहियात लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। दिस इज़ ऑल नॉनसेंस। मेरे लिए तो नाकाबिले बर्दाश्त हूँ अगर मैं एट दी हेल्म ऑफ द अफेयर्स हूँ। दूसरा, जब 120 का टारगेट था, ये सिंगल से होता है रन बॉल, ये कोई नहीं बता सकता आपको। आप अंदर होते तो आपने कहा भाई इनिंग मुक रही है तो आपने स्ट्राइक रोटेट करनी है, और दुनिया का बड़े से बड़ा बॉलर भी आपको ओवर पिच और फुल टॉस देता है, आप स्ट्राइक रोटेट भी नहीं करते। क्रिकेट माइंड में खेली जाती है, ये अर्बन कल्चर का खेल है। समझ में आ गई ना बात? ये मैप मेरी तरह के पेंटू इस पे बहुत ज्यादा आ गए, उस पर उन्होंने थ्रस्ट दिया हुआ है। आओ जी, अरे गहरे नथू गहरे, यू आर इन चार्ज, यू आर कप्तान, यू आर सेलेक्टर, यू आर कोच। हमारी बर्बादी इस तरह हुई है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक हमारी सिलेक्शन का ताल्लुक है, मैं क्रिकेट बोर्ड पर हकीक हमले नहीं करना चाहता। बात सारी एक इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी है जिसमें नामी ग्रामी क्रिकेटर हैं, वो कोई सिफारिशी क्रिकेटर नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो कोई सिफारिशी सेलेक्टर्स भी हैं।
क्योंकि चेयरमैन साहब आए, अपनी पसंद के लोग लेकर आए, उनका जैसे वो स्पॉइल सिस्टम होता है इंग्लैंड में, उनका हक था, वो ले आए। उसके बाद कम से कम 3 या 4 लड़के ऐसे थे जिनको टीम में नहीं होना चाहिए था, वो टीम में है। सर नाम ले लें, सर नाम ले लेना। सबको पता है मैं क्या नाम है। और दूसरी बात ये है, सर नाम तो ले लें सर। शादाब, शादाब है बीच में, इफ्तिखार है, अमाद की सुन ले जरा, अब मैं उस पर बाद में आऊँ, जो कल उन्होंने हरकत की। अगर मैं होता, मैं इनका उन्हें कोई मैच ना खिलाता। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, पहले ये 4-5 जो आपके बैट्समैन है वो 13-13, 15-15 करके आउट हुए हैं, तो यही स्कोर होता है। यहाँ से आप अपने थ्रेशोल्ड से ऊपर आगे जाना होता है। आपने विकेट थ्रो की, और जो बॉडी लैंग्वेज थी अमाद वसीम की, दैट वाज पैथेटिक। और वो कुछ कर सकते जो कि एक दुश्मन आपके साथ कर सकता है। मैं खुद कबा बैट्समैन था। ये क्या होता है, ये क्या होता है? 3 बॉल अक्सर के वहां पे डॉट किए हैं। इनको कोई शटअप कॉल देने वाला कोई नहीं। दूसरी बात ये है, आपने शायद नहीं सुना होगा, अब अब्दुल हफीज कारदार साहब, मैं आपको बताता हूँ उस पर टीम में होता क्या था कि वो, और फिर इमरान खान भी थे, वो उनका एटीट्यूड कैसा होता था। ये अलीमुद्दीन साहब ने मुझे वाकया खुद सुनाया। हम बैठे हुए थे कज़ाफी स्टेडियम में, कहने लगे मुझे लखनऊ टेस्ट में, नहीं पता नहीं कौन सा टेस्ट याद नहीं, कहने लगे कि जाओ जरा स्कोर पता करके आओ। उस जमाने में डिजिटल सिस्टम नहीं होता था। एक मिलिट्री मॉडल अंकल बैठे होते थे स्कोर बोर्ड के नीचे, और वो बहुत सारी पेंसिलों से लिख रहे होते थे, बड़े बदमिजाज भी होते थे। उनको कहा जाओ वहाँ से पता करके वो फलां बॉलर के कितने ओवर है, कितना स्कोर है। वो पता करने के लिए गए तो वहाँ में इंडियंस ने उनको पत्थर मारे, टॉन्ट किया, वो बड़े ले के पर्चे पे लिखवा के आए। तो उनका कप्तान जी, तो कप्तान जी ने कागज़ देके वो फेंक दिया। ये रवैया था जिसकी वजह से उस वक्त टीम वेलनेट थी। उनका रवैया बाज के साथ हाश भी था, लेकिन सब सीधे रहे और ऐसे हाथ बांध के खड़े होते थे। या पे कप्तान के खिलाफ वो लड़के जो हैं, जब टीम में नहीं भी होते, जब होते भी हैं, वो बयानात देते हैं, फिर टीम में आ रहे थे। अमाद उसकी एक मिसाल है। और अब जैसे कि उस दिन आकिब कह रहे थे कि अहमद शहजाद बयान दाग रहे हैं कि अब हुण मेरी बारी है, हुण मैं अटैक करूंगा, तुम वरने बोलो, अब मैं टीम में आऊंगा। ये जहां तरीकाकार हो जाए, जहां पर फेसबुक और ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर कंपेन चलाई जाए, वो लोग टीम में आ जाए, टीम उस बेसिस पर बने, उस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। देखिए, एक ऑनर्स पोजीशन होती है चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स की, एक सेलेक्टर की पोजीशन होती है, एक कप्तान की पोजीशन होती है। अब मुझे बताएं, गैरी कर्स्टन क्या इनको करके बताया था? मैंने ऑस्ट्रेलिया 2 मरतबा, साउथ अफ्रीका 2 मरतबा, लंबे टूर किए हुए, और मैं वहाँ जाके ग्राउंड से होटल नहीं आता, बल्कि मैं उनके एसोसिएशन के दफ्तर के चक्कर भी लगाता था, और सुबह नीचे ग्राउंड में चला जाता था कि हो क्या रहा है। मैंने मिकी आर्थर को भी साउथ अफ्रीका की कोचिंग करते हुए देखा है। वहाँ पर धिक्कम पेल नहीं होता कि ये करो, तुमने सीधा बल्ले के साथ खेलना, तुमने फलां करना है, ओवर लुक द बॉल द बैट्समैन ओवर टू योर शोल्डर। नो, वहाँ पे आराम से बातें बताई जाती हैं। हमारे यहाँ पर अब आप जो कुछ हुआ है कल, इसलिए भूलने वाला नहीं है। लोग अभी भूलेंगे नहीं इसे, लेकिन भूल भी जाएंगे। उन्हें खबर आई है, खिदर साडा पाइए वाली बात होगी। अच्छा, अब ये है कि ये जो कल हुआ ना, ये इसमें मैंने आपको शायद याद होगा, सलमान भट्ट साहब भी बैठे हुए थे, ये बात की थी कि चेयरमैन साहब को प्लेयर्स के साथ ज़्यादा फेमिलियर नहीं होना चाहिए, अपने नंबर उनके साथ एक्सचेंज नहीं करने चाहिए। दिस वुड ब्रीड कंटेम्प्ट, जो उनके होते हुए सब कुछ उन्होंने किया, और जाहिर है उनका मिजाज खराब हुआ होगा। अब उन्होंने, अभी हम बताएंगे हमें हमारे जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर अंदर की खबर क्या लेके कि उनका एटीट्यूड क्या है, लेकिन कल इंतहा हो गई। ये इससे बदतरीन शिकस्त मैं अपने वालिद से सुना करता था कि 1972 में पाकिस्तान इंतखाब आलम की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया गया था, और वो सुबह उठ के उन्होंने शॉर्ट पेपर रेडियो ऑस्ट्रेलिया लगाया था और चाय बनाई थी 4 बजे कि पाकिस्तान मैच जीतेगा, 140 या 50 कर से टीम हमारी 110 पे आउट हो गई थी, और वो स्टार स्टडीड टीम थी। टेस्ट मैचेस में तो हम ये करते चले आए। अब जो T20 जो कि हमारे को दिमाग अप्लाई नहीं ना करते, ये हमारे दिलों के बड़े करीब है इस किस्म के क्रिकेट, जिसको कोई क्रिकेट कहते हैं, वहाँ पर भी अब आपने ये कुछ करना शुरू कर दिया। यानी आप कर क्या रहे हैं, और ये सारी कौम को खैबर से कराची तक पता है कि टीम के अंदर ये लॉबीज काम कर रही हैं। इट्स ना ओपन सीक्रेट। तो मेरे ख्याल में इज्जत बहुत बड़ी चीज़ है, जब ये चली जाए ये वापस नहीं आती। अब जहाँ तक टीम मैनेजमेंट का या टीम लीडरशिप का ताल्लुक है, अब क्या हो सकता है मुझे बताएं। फिर ये हंसी रात हो ना हो वाली बात है, कब वो 120 पर आउट होंगे और कब फिर आपके बॉलर जो हैं उनके तुक्के लग जाएंगे कि उनको विकेट ऐसी मिल गई। आप समझते हैं कि हारिस रऊफ का वो कैलिबर है? आप मुझे बताएं ये रन थ्रू कर सकते थे, तो 3-3 आउट कर सकते थे? नॉट एट ऑल। ये किस्मत थी। अब अल्लाह भी आपसे सख्त नाराज है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अब ये आप ये मिरेकल एक्सपेक्ट करेंगे, ये आराम से चीजें हल होने वाली हैं नहीं। बिल्कुल, क्योंकि जब वो अब ये एक बड़ा जहाज है जो डूब रहा है और ये सबको लेके डूबेगा।
अहमद सईद की तरफ आते हैं जी। अहमद सईद, जिस तरह से रिकॉर्ड्स की बात की कि शायद ऐसा कभी हम देखने को मिले कि इंडिया की टीम को हम 119 तक रिस्ट्रिक्ट करें, उनके तमाम खिलाड़ी आउट करें, शायद ही मैं और आपकी लाइफ में दोबारा देख सकें। गुज़िश्ता ट्रैक रिकॉर्ड वैसे इस तरह का रहा है? वेल इस वक्त तो मैं बहुत अशेम्ड फील कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि कल मैच खेलने वालों को शर्म आई है कि नहीं आई। मुझे बहसियत पाकिस्तानी बहुत शर्म आई है जो क्रिकेट हमने सभी फैंस को अभी आके बैठे हुए कल ये बड़े अफसोसदा थे इनके, कल मैंने वीलॉग्स देखे हैं मेरा ख्याल है कि पंप हुए थे। मैं हर उस बंदे के सामने शर्मिंदगी का इजहार करना चाहता हूँ जिसने इस टीम के लिए दुआ की थी। मैं उस लम्हे के सामने शर्मिंदा हूँ जिस लम्हे में मेरे एहसासात जो है वो इस टीम के साथ जुड़े थे, और मैं शर्मिंदा हूँ हर उस हरकत के ऊपर जो मैंने इस वर्ल्ड कप के दौरान इस टीम को सपोर्ट करने के लिए की थी, जिसकी लॉबिंग का जिक्र अभी राजा साहब कर रहे थे। देखें, टीम में लॉबिंग होना, ग्रुपिंग होना, मेरा ख्याल है कि ये इसका बेचारे फैंस के ऊपर पता नहीं क्या बीतती होगी। हमें याद है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो यूएसए से मैच हारी, तो अगले दिन बाबर आजम की जो सोशल मीडिया थी उसके ऊपर खबर लेंगे तो बाबर आजम तो वहाँ शॉपिंग करते फिर रहे हैं। यहाँ पे कौम जो है वहाँ सुबह आ रही है कि आप तो इस किस्म की कंडीशन के अंदर कौम किस तरह से अपना जज्बात, हम बार बार ये बात कहते हैं, बार बार गिरते हैं, बार बार खड़े होते हैं, बार बार अपने आप को तैयार करते हैं इस टीम को सपोर्ट करने के लिए। बट मेरा ये ख्याल है कि अब शायद एटलीस्ट इस वर्ल्ड कप की हद तक इमोशनली मैं इस वक्त जिस कंडीशन में हूँ, मेरा तो सफर एंड हो गया। और जो जितने भी फैंस हैं वो ये दुआ करने लगे कि अगले दोनों मैच पाकिस्तान टीम हार जाए और ये वापस आ जाए। ये डिजर्व करते हैं। मुझे अहमद सईद साहब, प्रोफेसर अहमद सईद साहब बड़ा अच्छा मैसेज भेजा। उन्होंने कहा कि यार अल्लाह करे बारिश हो जाए, कुछ नाम मिलने से बेहतर है कि एक पॉइंट मिल जाए। बलाल अहमद है हमारे साथ क्रिकेट खेलते हैं, लाहौर के कप्तान भी रहे हैं। ही सेंड मी मैसेज बिफोर द मैच स्टार्टेड। तो पता नहीं लोगों को छठी इससे होती है कि यार ये कुछ आज ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। देखिए, एक उम्मीद बन गई थी और इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि ये क्रिकेट बड़ा स्पेशल खेल है। जब आज़ादी के बाद हम बिल्कुल लुटे पुटे थे ना, तो हॉकी और क्रिकेट ने हमें खुशियाँ दी। देखिए, ये वो खेल है। क्रिकेट वो खेल था जिसने उस टू नेशंस थ्योरी की बुनियाद पर सेपरेट होने वाली दो कौमों को उस वक्त भी आपस में जोड़ के रखा था। जब पार्टीशन हो रही थी, राज साहब इसके ऊपर रोशनी डालेंगे, जब पार्टीशन हो रही थी, कौम मुसलमान वहां से यहाँ शिफ्ट हो रहे थे, तो फजल महमूद यहाँ से वहां क्रिकेट खेलने जा रहा था। बिल्कुल, क्रिकेट ऐसा खेल है। अच्छा, ये चीज भी रिकॉर्ड पे रखें। अहमद सईद साहब, आप दिलचस्पी लेते हैं, 47 में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। फजल को पैगाम भेजा लाला अमरनाथ ने कि आ जा भाई। फजल रिफ्यूज ने कहा आई विल प्ले फॉर पाकिस्तान। लेकिन फजल साहब आखिरी उम्र तक, बकौल जो हिस्टोरियन है हमारे नजम लतीफ़ साहब, वो ये बताते हैं कि अफसोस करते रहे कि मैं अगर वहाँ चला जाता तो मैं ब्रैडमैन के खिलाफ बॉलिंग करता। तो ये फजल साहब को भी ट्रिब्यूट है। लास्ट चांस टू प्ले अगेंस्ट द ग्रेटेस्ट एवर बैट्समैन, और उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान को फौकियत दी थी। और पाकिस्तान और इंडिया के मैच में अब मैं क्यों ना अपने दिल को जो है वो कुढ़न महसूस करूं, दिल के अंदर जलन महसूस करूं, जब मैं इस किस्म की हिस्ट्री पढ़ के आता हूं और फिर इस किस्म की परफॉर्मेंस मेरे सामने आती है। इमाद वसीम को आपने रिटायरमेंट वापस दिलवा के टीम में सिर्फ इसलिए लेकर आए थे कि वो ये हरकत फरमाए जो उन्होंने कल की है। मेरा ख्याल है आप यहाँ पे अगर लाहौर जिमखाना की टीम को भी भेज देते ना, तो वो मैच आपको ये जीत के ला देते। अच्छी क्लब की, बिल्कुल ठीक है। अच्छी क्लब डिस्कशन होगी। आप लोगों के मैसेजेस हमें मिल रहे हैं, वो जो गुस्सा है ना आपके मैसेजेस में, हम सब, बल्कि हमारे चैनल में जितने लोग हैं ना, वो सब उस गुस्से को फील कर सकते हैं। आपका नाम लेके आज हम मैसेज ओके ठीक है जी, आपका नाम लेके हम आज आपके मैसेजेस शामिल करेंगे। टीम ने बताया कि हमने जनाब बढ़ना है एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं एंड देन आई कम टू यू आकिब जी और इस पर डिस्कशन करेंगे, बिकॉज मोहसिन साहब ने भी तो कल अपना एक बयान दिया है ना। तो विल हैव अ डिटेल डिस्कशन। कीप वाचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। वी कॉल इट जीत की जंग। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। तो आते ही आपको एक अच्छी खबर दे दें, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तो सारा अच्छी नहीं रही, लेकिन सरप्राइज जो है, एक तरफ तो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी इंतहाई ठंडी है, लेकिन जो वेस्ट इंडीज की गर्मी है ना, उसको ठंडा करने के लिए, क्योंकि फाइनल से पहले गर्मी जो है बढ़ती जा रही है, मैचेस की वजह से भी गर्मी, प्लस वेदर भी हॉट है वेस्ट इंडीज का, तो इस सारी चीजों को ठंडा करने के लिए सरप्राइज आपके लिए ले आया एक चांस कि आप फाइनल मार्का T20 वर्ल्ड कप 2024 का वेस्ट इंडीज में देख सकते हैं। फाइनल टीम जो भी हो, आपने फाइनल को एंजॉय करना है। करना सिर्फ आसान सा ये है कि स्प्राइट की बोतल लेनी है आपने, उसके कैप के नीचे 6 डिजिट कोड होगा, उस कोड को लेकर वहीं पर ही QR कोड है, उसको स्कैन करके व्हाट्सएप आएगा, वहां पर आपने 6 डिजिट कोड सेंड करना है, तो आप हो सकते हैं लकी विनर। लकी ड्रॉ के जरिए आप
वहां पर जाकर फाइनल मैच देख सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्रिकेट फैंस के लिए, स्पेशली इन पाकिस्तान। तो जरूर ट्राई कीजिएगा और स्प्राइट पीकर ठंड रखिएगा। और जहां ये बात हो रही है, देखिए ना, ही वांट्स ऑल ऑफ अस टू काम डाउन, लेकिन इस वक्त कोई भी काम डाउन नहीं है। उसकी वजह ये है कि एक और तारीख की शिकस्त का हमने बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। वेलकम टू यू आकिब जी। मुझे एक बात बताइए, कल हमने देखा जैसे ही हमारी शिकस्त हमें नसीब होती है, मोहसिन साहब ने कहा कि अब जो है ना सर्जरी होगी। हाँ। और मुझे पता है कि टीम में क्या चल रहा है। अब इंटरनेशनल लेवल पे आपको सब सुन भी रहे हैं आपकी बातों को। ये कोई खुशाइन बातें नहीं है जो हमारी मुल्क की जानिब से जा रही हैं। एक तो हमारे टीम के हालात जो कि हमने देखे ऑन फील्ड, उसके बाद हमारी जो पीसीबी की कॉन्वर्सेशन है वो भी दुनिया में सब सुन रहे हैं। आई कम टू यू एंड आस्क यू, क्या दौरान वर्ल्ड कप ये जो ऑपरेशन है, ये सर्जरी है, ये हो सकती है? देखें, ये दौरान वर्ल्ड कप तो सर्जरी और ऑपरेशन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको याद है हमने पहले शो में यहाँ पर बात की थी कि टीम में ग्रुपिंग है। तो जिस टीम में ग्रुपिंग हो, जिस टीम में यारी दोस्ती हो, जो टीमें जो है वो ब्रांड, बड़ी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर पे बनी हो, जो टीम पीएसएल के मालकान के दबाव पे बनी हो, और जो टीमें जो हैं वो मनपसंद बंदों पे बनी हो, तो उनके लिए हार कोई नई चीज़ नहीं है। ये कल एक जीता जागता सबूत दिया पाकिस्तानी प्लेयर्स ने। तो मोहसिन नकवी साहब ने जो सर्जरी करनी है वो तो करनी है, लेकिन अवाम जो पहले सर्जरी इनकी कर रही है ना, वो मेरा ख्याल है अगर इनमें थोड़ी सी भी शर्म हो, अगर वो जो एक ख्वाजा आसिफ कहते हैं ना, थोड़ी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी हया होनी चाहिए, अगर इनमें थोड़ी सी भी शर्म हो, हया हो, तो ये खुद ही रिज़ाइन कर दें। इससे पहले कि 4 खिलाड़ी टीम से बाहर निकलें, जिसमें सबसे पहले लाहौर कलंदर के 2 लड़के हैं, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ। आपका शादाब खान किस बेस पे आया है? क्योंकि वो एक बड़े क्रिकेटर का दामाद है। शाहीन अफरीदी क्यों आया है? क्योंकि वो बड़े क्रिकेटर का दामाद है। आपके बेटों और दामादों पे तो टीम बन रही है और आप खेलते हैं हमारे इमोशंस के साथ हैं। वहाँ पर जाके आप अयाशियाँ करते हैं, मीट द ग्रीट करते हैं, लोगों को $25 कहते हैं, $25 दें और हमसे मिल लें। यहाँ पे आप जो पाकिस्तानी फैंस, आपको जो इमोशंस जुड़े हैं इस टीम के साथ, जो जज्बात जुड़े हुए हैं इस टीम के, इस लड़कों के साथ, 65 लाख रुपया कैटेगरी ए के लड़के की तनख्वाह है। ये सिर्फ तनख्वाह है, मैच फीस अलहदा है, उसके बाद स्पॉन्सर से अलहदा है। भाई खुदा का खौफ करें, आप पाकिस्तान की टीम है, आप कोई समनाबाद की डूंगी ग्राउंड की टीम नहीं है, आप कोई लाहौर के क्लब लेवल की टीम नहीं है। जितना भी राजा साहब ने बताया है कि जो सिलेक्शन कमेटी में सिफारशी नहीं है, तो माजरत के साथ मुझे इख्तलाफ करने दें, सिलेक्शन कमेटी में ऑल टू ऑल सिफारशी हैं। सिलेक्शन कमेटी में आपका क्या काम बनता है कप्तान का आने का? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं आता। जब इंजमाम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे बाहर निकले कि वो एक कंपनी के सीईओ हैं, साथ चीफ सिलेक्टर भी हैं, तो बाबर आजम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं आते, गैरी क्रिस्टन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं आते, मोहम्मद यूसुफ। हमारे क्रिकेटर्स का मसला ये है बेसिकली, साबिक क्रिकेटर्स का, इसमें मैं आपको माजरत के साथ कहना चाह रहा हूँ, मुझे अल्लाह ना करे ऐसा हो, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट का हाल पाकिस्तान हॉकी जैसा होने में चंद ही दिन बाकी हैं, और ये वर्ल्ड कप के बाद हो जाएगी। जिस तरह पाकिस्तान की हॉकी डाउनफॉल, मतलब वो कब्र में जा चुकी है, हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो कब्र में जाने को तैयार बैठी है, बस ऊपर मिट्टी डालनी है, और ये मिट्टी खुद डलवाएंगे अपनी परफॉर्मेंस से। तो आप मान रहे हैं कि हम क्राइसिस में हैं? नहीं, क्राइसिस में है नहीं, इससे ज्यादा क्राइसिस आ नहीं सकते। अच्छा जी, इससे ज्यादा क्राइसिस क्या आएंगे? डिस्कशन करते हैं। 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। राजा साहब कहते हैं क्राइसिस नहीं आए हैं, आकिब साहब कहते हैं क्राइसिस से आगे की गेम हो चुकी है। वी हैव राइट नाउ वी हैव गॉटन ब्यूरो चीफ ऑफ जीएनएन लाहौर शहजाद हुसैन भट्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? I am trying to be okay, just like any other Pakistani. But I want to ask you, माशाल्लाह से आपको बड़ा अरसा हो गया जनाब सहाफत में, और आपके बड़े ताल्लुकात भी हैं मोहसिन नकवी साहब से। गालिबन कोई बात हुई है कल की शिकस्त के बाद, तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, दुरुस्त फरमा रही हैं आप। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जो भारत से हार के बाद जो मोहसिन स्पीड है, उसने अपनी स्पीड जो है वो बहुत तेज कर ली है इस वक्त। इस वक्त जो सूरत हाल है, मैंने मोहसिन नकवी को आज से कबल यकीन जानिए कि इतने गुस्से में कभी मैंने नहीं देखा। उनका कहना है कि टीम में जो छोटी सर्जरी से काम चल जाना था, मगर अब जो सर्जरी है वो बहुत, उनका ख्याल है वो बड़ी करने जा रहे हैं। वो न सिर्फ मैनेजमेंट पर इस दफा बरम हुए हैं, बल्कि मेरी रिपोर्ट के मुताबिक जो प्लेयर हैं उनसे भी बात करके उन्होंने उनको आखिरी वार्निंग का लफ्ज जो है वो इस वक्त इस्तेमाल कर चुके हैं। अच्छा, इसके साथ साथ कज़ाफी स्टेडियम जो कि पीसीबी का हेडक्वार्टर है, अगर उधर भी थोड़ी सी नजर दौड़ा ले तो आपको हालात वहां भी वैसे ही लग रहे हैं जैसे कि टीम में है। वहां पर चीफ ऑपरेटिंग अफसर जो सलमान नसीर समेत तमाम डायरेक्टर हैं, उनके दफातर जो है वो खाली करवा लिए गए हैं। आखिरी बुनियादों पर नेशनल क्रिकेट अकेडमी NCA में
वो अपना काम हंगामी बुनियादों पर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको मोहसिन नकवी की जानिब से एक बड़ी खुशखबरी भी देता जाऊं कि 50 करोड़ रुपए मालियत का जो प्लाट था पीसीबी का, वो पीसीबी ने बाय कर दिया है। ये वो प्लाट है जिसके बायस चैंपियन ट्रॉफी जो 2025 में होनी है वो पाकिस्तान में होनी है। उसके लिए कज़ाफी स्टेडियम से जो मुल्हका कसीर मंजिला इमारत है वो 5 स्टार होटल जो बनना है। लिहाजा अब लाहौरियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि अब खिलाड़ियों के लिए आने जाने के वो ट्रैफिक के मसाइल, आप फंस जाती थी, आपको याद होगा, सड़कें बंद हो गई, लाइटें लगा दो और जनाब पूरा लाहौर जगमग कर रहा है। लेकिन टीम ने यहाँ से पीसी होटल से गुजर के कज़ाफी स्टेडियम जाना है। अब तो ये मोहसिन नकवी साहब के मुताबिक सिक्योरिटी के मामला भी इससे बेहतर हो जाएंगे। और अच्छा बट सब ये इंतजामी मामला तो इंशाल्लाह चैंपियन ट्रॉफी अगले साल है, वो सारे हल हो जाएंगे। आपने यकीनी तौर पर तमाम अंदर की बातें तो जानने की कोशिश की होगी। आकिब हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, ये कहते हैं कि 3 ग्रुप्स बने हुए हैं, ये आप तक भी बात पहुंची होगी। यकीनन आपने नकवी साहब से भी बात की होगी कि जो 3 ग्रुप्स के अंदर, एक शाहीन का है, एक रिजवान का है, एक कप्तान बाबर आजम का है, तो इस हवाले से जो मोहसिन नकवी साहब है, चेयरमैन पीसीबी साहब हैं, वो आगाह हैं कि वाकई ग्रुपिंग हुई है? इस हवाले से कोई बात हुई? देखिए, आपका सवाल के जवाब का देने की बजाय यहाँ पर लाहौर के जो बेस्ट 3 रिपोर्टर हैं, ही इज वन ऑफ देम, आपके पास बैठा हुआ है, आपको अभी जवाब देगा। लेकिन आपकी बराह रास्त बात हुई ना जी। मैं आपको जूमानी एक फिक्रा जरूर कहने की इजाजत अगर आप मुझे देंगे तो मैं एक फिक्रा आपको जरूर कोट कर रहा हूँ। और मेरा फिक्रा ये है कि जब मैंने मोहसिन नकवी साहब से ये कहा कि इस वक्त अमेरिका में जो वहाँ की सड़कों पर न्यूयॉर्क की घूम रहे हैं, मेरी वहाँ कुछ सहाफियों जो मेरे दोस्त भी मौजूद हैं मैच के मौके पर, उनमें मेरे जो दोस्त हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक इंडियन जर्नलिस्ट है रवि, उसका नाम है, मैं नाम ले लेता हूँ, और जो हमारे एक और दोस्त है, उनसे भी बात जब हुई है तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ये मैच जो है उससे कबल वो कह रहे थे कि पाकिस्तान को शिकस्त होगी। जब मेरी बात हुई एक इनिंग्स के बाद तो उन्होंने तब भी यही बात कही, और यही बात मोहसिन नकवी के भी इल्म में है कि ये जो वहां हो रहा है, मैं आपको दावा कर रहा हूं, आज मैं आपसे खुलकर बात नहीं कर रहा, क्योंकि आज के बाद आपको इसी टीवी स्क्रीन पर चंद दिन के अंदर इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है। अभी कहना जरा कबल वक्त हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपको सर्जरी का लफ्ज बात करके मैंने बात को बोल कर रहा हूं कि ये जो बात आने वाली दिन आपके प्रोग्राम में ही इंशाल्लाह ब्रेक होगी, यही खबरें। आप ये कह रहे हैं, ना कहते हुए भी आप ये कह गए हैं कि एवरीबडी न्यू की शिकस्त होगी क्योंकि पॉलिटिक्स है अंदर, इंक्लूडिंग मोहसिन नकवी को सारी बातें इल्म है जो वहां पर हुई हैं, हर चीज रिकॉर्ड पर लाई जा चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है जो अभी हम यहाँ कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। यस, मैं आपके साथ एग्री हूँ, और मैं आपको ये दावा कर रहा हूँ कि इसी स्क्रीन पर CNN पर आप जब प्रोग्राम कर रही होंगी आइंदा चंद दिन के अंदर, तो इतनी बड़ी कहानियां सामने आएंगी तो कि भाई कहना मैं समझता हूँ कबल वक्त है। ठीक है। अच्छा बट साहब, आप जाती तौर पर क्या समझते हैं जो हार का, जो इस सारी सूरत-ए-हाल का, आप किसको कसूरवार ठहराते हैं? देखो भाई, कसूरवार क्या ठहराना, सारी दुनिया का मूड खराब है, मैम का भी मूड खराब है, तूने भी ब्लैक कपड़े पहने हुए, आप इससे ज्यादा सर पर पट्टी बांधी जा सकती है। लेकिन सवाल आपका जो है वो दुरुस्त है, उसका जवाब ले लेते। उसका भाई इसका सीधा जवाब तो है वो ये है कि आपकी जो ओपनिंग है ना, मैं समझता हूँ कि आपकी जो ओपनिंग है वो बिल्कुल इस काबिल नहीं कि उसको आइंदा ओपनिंग करवाई जाए। उसकी कैपेसिटी मैं समझता हूँ कैपेसिटी नहीं है, और इसके साथ साथ टीम का जो कप्तान है मुकम्मल फेल्योर, मैं समझता हूँ रिस्पॉन्सिबल जो है वो टीम का कप्तान है, ये साफ है। थैंक यू भट्ट साहब, आपने इम्पोर्टेंट बात आज यहाँ पे जो है ना वो ब्रेक कर दी है। आई विल कम टू यू सर, आपने आई होप लेकिन उससे पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के पहले मैं एक बात कर दूं। बात ये भट्ट साहब ने जो बात की है वो इसलिए मुझे हकीकत के करीब सुनाई और दिखाई दे रही है क्योंकि जो हमारे चेयरमैन पीसीबी हैं ये वज़ीर दाखिला भी हैं, और जो दूसरा विजिलेंस का, इन्वेस्टिगेशन का सब और बाकी जो निजाम है वो सब इनकी प्रीव्यू। ठीक है जी, ये सारी गुफ्तगू करते हैं जी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
Welcome back. You've been watching a special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it जीत की जंग. जनाब ब्रेक पे जाने से पहले एक हेडलाइन के तौर पे हमें न्यूज़ मिली है कि मोहसिन साहब, इंक्लूडिंग मोहसिन साहब एंड एवरीबडी एल्स इन यूएस, दे न्यू समहाउ कि आज हम मैच नहीं जीतेंगे. कल का जो मैच हुआ वो सबको पहले से मालूम था कि ये इनसे ना हो पाएगा क्योंकि बड़े मसाइल हैं, टीम स्क्वाड के अंदर बड़े मसाइल हैं, मैनेजमेंट में बड़े इश्यूज हैं. सो आई कम टू यू आकिब जी, कमिंग दिस फ्रॉम मोहसिन साहब. ये बड़ा क्रूशल टाइम है पूरी दुनिया में ना, इंक्लूडिंग एक्टर्स, आप किसी भी वॉक ऑफ लाइफ के इंडिविजुअल की बात करें, सबकी नज़रें ना इस वक्त हमारे क्रिकेट पे हैं. आपको लगता है ये जो बात वो कह गए हैं बड़ी बात है? आपको मालूम था कि हम हारना ही हारना है. ये क्रिकेट को क्या हो गया? ये तो शदीद पॉलिटिक्स का कोई डब्बा बन गया. देखें, शदीद पॉलिटिक्स का डब्बा आज का तो नहीं बना, ये तो सितंबर 2023 में बना था जब ज़कात अशरफ ने बाबर आजम को कप्तानी से हटाकर शाहीन अफरीदी को लाए थे. और शाहीन अफरीदी जिस लॉबी से आए थे वो भी सबको पता है. तो मोहसिन नकवी साहब ने कल जो एक लाइन की है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि टीम में क्या चल रहा है मुझे सब पता है. इसका मतलब जो अभी शहजाद भाट साहब ने कहा है ना कि सबको पहले पता था, इसका मतलब मोहसिन नकवी साहब को भी पता है कि क्या हो रहा है. वरना वो ये बात एज अ चेयरमैन पीसीबी पूरी दुनिया के सामने न्यूयॉर्क में, जहां पर आपका दुनिया का सबसे बड़ा मैच हो रहा है और आपकी टीम हारी है, पूरी दुनिया की नज़रें उसमें, वहां पर वो ऐसी बात ना कहते. इसका मतलब चेयरमैन पीसीबी को पता है होना है कि बीच में क्या हो सकता है या क्या चल रहा है टीम में. और कुछ चीज़ें रिटर्न ऑन द वॉल होती हैं, आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही होती हैं. 36 गेंदों पर आपको 40 रन चाहिए, आपकी 7 विकेटें बाकी हैं. वहां पर कॉमन सेंस तो नहीं मानती कि कोई टीम हारे, कॉमन सेंस वहां पर नहीं मानती. एज अ क्रिकेट फैन मेरे से तो वो चीज़ हजम नहीं हो रही कि वो 36 गेंदों पर 40 स्कोर आपको चाहिए, 7 विकेटें आपकी पड़ी हैं और मोहम्मद रिजवान उस बॉलर को अटैक कर रहा है जो दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, बुमराह. तो ये चीज़ें अगर आप पूरे मैच पे एनालाइज करें, ये चीज़ें निकलेंगी तो आपको हर एलिमेंट निकालना पड़ेगा, हर एलिमेंट पे बात होगी और हर एलिमेंट पे आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. मुझे पर्सनली भी लगता है इमाद वसीम ने जिस तरह की बैटिंग की है, मुझे लग रहा था वो जानबूझ के मैच हरवा रहे हैं. उसके चेहरे पे कोई था ही नहीं. और एक और इन्वेस्टिगेशन मैं एज अ क्रिकेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मैं मुतालबा करता हूँ मोहसिन नकवी साहब से कि वो इन्वेस्टिगेट करवाएं कि किसने इमाद वसीम को हाफ इंजर्ड प्लेइंग 11 में दाखिल करवाया. कल वो भागा, उनसे भागा नहीं गया, सिर्फ इंडिया का मैच खिलाने के लिए उनको इंजेक्शन लगवाए, उनको मेडिसिन दी कि किसी तरह ये हमारा खेल है. भाई वो क्या लेट अब्दुल कादिर है हमारा कि वो हमारे मैच जितवाएगा? ये इन्वेस्टिगेट करवाएं, पीसीबी करवानी चाहिए कि मैनेजमेंट कमेटी में कौन बैठा है. आपका सीनियर टीम डायरेक्टर वहाब रियाज है, आपके गैरी क्रिस्टन है, अजहर महमूद हैं. अजहर महमूद का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि अजहर महमूद इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच हैं. इस्लामाबाद यूनाइटेड में ही इमाद वसीम खेलते हैं. क्या पता वहाँ पे इन्फ्लुएंशियल उन्होंने क्रिएट किया हो कि इसको खिलाएं. मेरा सवाल है, मैं इमाद वसीम पे क्विकली अगर एक चीज ऐड कर दूं, इमाद वसीम के जिन 3-4 मैचेस का तस्करा होता है, जिनको ग्लोरीफाई करके ये कहा जाता है कि इमाद वसीम साहब टीम में पीएसएल के परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आए हैं, नहीं वो अफगानिस्तान उन चारों मैचेस को निकाल कर देखें, इमाद वसीम आपको दूसरे एंड पे नजर आएंगे. छक्के नसीम शाह ने आके मारे थे शाहीन शाह अफरीदी को भी. पूरे पीएसएल में एक छक्का मारा इमाद वसीम ने. इमाद वसीम के स्ट्राइक रेट निकाल कर देखें, 114-117 का स्ट्राइक रेट है इमाद वसीम का पाकिस्तान के लिए. कम ऑन यार. आई वांट टू आस्क यू, टीम जान पूछ के क्यों हारेगी? व्हाट विल दे गेट आउट ऑफ इट? बताइए. ग्रुपिंग आप मुझे लगता है बड़ी मासूम लग रही हैं इस बात के बाद. मुझे अब नहीं, आपको क्या जवाब, मतलब क्या आपको इस बात का मैं क्या जवाब चाहिए ना कि क्यों हार रही है? डॉलर लिए आपके ख्याल से क्यों हार सकती है? मैं जानना चाहती हूँ आपके ख्याल से क्यों हार नहीं, सकती मुझे छोड़े. देखिए इमाद बात ये है, 8 विकेटें यहाँ से टीम क्यों हारती है? क्यों बात हारती ये है है जो भी अहमद सईद ने बात की ना इमाद वसीम की, आपको याद होगा कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर किसकी ख्वाहिश पे आए हैं? ये पर्सनल मोहसिन नकवी साहब से मिले थे कजाफी स्टेडियम में, ये उस बेस पे आए हैं. अब मोहसिन नकवी साहब भी इनको निकालेंगे बाहर. बिल्कुल जी, इनको मैनेजमेंट कमेटी निकालने वाली. आमिर के तो इश्यूज नहीं है फिलहाल, इश्यूज जो है वो इमाद के हैं, इफ्तिखार के नहीं. आमिर को आप कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? आमिर ने 7 एक्स्ट्रास दिए यूएसए के खिलाफ. आप एक मैच के 1 ओवर 4 ओवरों की अच्छी परफॉर्मेंस पर किसी को, जब आपकी टीम हारती है, ये मोहसिन नकवी साहब ने हमें सिखाया, ये चेयरमैन साहब ने सिखाया है, जब आपकी टीम जीतेगी तो पूरी टीम जीतेगी, जब आपकी टीम हारेगी तो पूरी टीम हारेगी. इधर जो कल परफॉर्मेंस हुई है, अगर यहाँ पे किसी एक बंदे को भी आप फेवर देंगी तो मैं समझूंगा ये ज्यादती है. बिल्कुल हमारे साथ, हमारे जज्बातों के साथ, हमारे फैंस के साथ, और हम जो इमोशनली इनके साथ अटैच हैं उसके साथ ज्यादती ऑपरेशन बिल्कुल होना चाहिए और होगा. ये होना नहीं चाहिए. आप 16 जून को पाकिस्तान का आखिरी मैच है, आप एक हफ्ते के बाद इसी प्रोग्राम में ब्रेकिंग न्यूज देंगी कि लड़की टीम में से 4 से 5 लड़के टीम से बाहर हैं. सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं, जो कि जुलाई में करेंगे. और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो कैटेगरी ए के 65 लाख रुपया देता है ना पीसीबी,
इसमें भी कटौती होगी। बिल्कुल। मीनवाइल हमें ज्वाइन किया डॉक्टर रेहान अहमद साहब ने, जो कि क्रिकेट पर गहरी नजर रखते हैं, एनालिस्ट भी हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। थैंक यू। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू आपने सुनी हमारी जो चल रही है, आप मुर्द इल्जाम किसे ठहराते हैं? बड़ी तकलीफ में है पूरा मुल्क। ये तो एक क्रेज़ है हमारा क्रिकेट, इसमें तो कोई दो राय नहीं। रात को मैं भी बड़ी तकलीफ में सोया, बल्कि सो ही ना सका। अब आप टीवी चैनल ऑन करें, 3 घंटे अपने कीमती निकालें, और अगर इस तरह का मैच हो जिसमें 20 ओवरों में आपको 120 रन बनाने हैं, एंड दिस इज द शॉर्टर फॉर्म ऑफ क्रिकेट, यू टॉकिंग अबाउट T20। अगर T20 में आपको रन बॉल नहीं होता तो देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स। मैं लेफ्ट राइट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में नहीं जाता, जस्ट प्योरली क्रिकेटिंग सेंस में बात करते हैं। तो आपकी टीम सिलेक्शन ही देख लें। आपका जी राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर है शादाब, बिल्कुल, ही डिडंट बोल अ सिंगल ओवर, so what role he had to play last night as fielder? As a fielder, and when he came the chips were down, he took हार्दिक पांड्या, एंड आज तक मुझे समझ नहीं आई कि ये फ्रंट फुट पे या बाहर निकल के कौन सा पुल शॉट होता है। राय साहब ने मेरे से ज़्यादा क्रिकेट खेली है, वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन ये कोई पुल शॉट या हुक शॉट की कोई टेक्निक नहीं थी। ना कमिंग बैक टू दी आपकी ओपनिंग में आ जाते हैं। बाबर आजम और रिजवान कहते हैं जी हमने ओपनिंग करनी है एट एनी कॉस्ट, कम वट में, जिम्बाब्वे हो, युगांडा हो, मसलन आयरलैंड हो, कुछ हमने जी अपना स्ट्राइक रेट और अपनी एवरेज अच्छी रखनी है। एवरेज लुक्स वेरी गुड, व्हेन द बिग गेम्स कम्स दे आर फाउंड वांटिंग, when the chips are down, when your character is tested, when your true metal is to be you can say sorted out, you are found wanting. Rizwan की classical example, if you had decided to dig in deep, आप 31 रन बना रहे हो 43 बॉल्स पे, 15 ओवर है, यू डोंट नीड टू बी एन आइंस्टाइन। आपको पता है बुमराह के 2 ओवर है, अब 2 ओवरों में उसकी पहली बॉल पे उसे काउ कॉर्नर पे छक्का मारने की कोशिश कर रहे हो। आपको पता है चलो यार मैं इसको, जहाँ मैंने इतनी डॉट बॉल्स खेली हैं, और मैं डॉट बॉल्स में बताता हूँ, कल आपने 59 डॉट बॉल्स खेली है पाकिस्तान ने, दैट आउट ऑफ 120 इज हाफ द ओवर्स। 59 डॉट बॉल्स में आपने बुमराह को 4 ओवरों में 15 डॉट बॉल्स खेली हैं, और 44 डॉट बॉल्स आपने उनके सेकंड स्ट्रिंग अटैक को खेली हैं, जिसमें आपके अक्षर पटेल थे, रविंद्र जडेजा थे, हार्दिक पांड्या थे, सिराज थे और अर्शदीप सिंह थे। अब अक्षर पटेल और जडेजा कोई ऐसी बॉलिंग नहीं कर रहे थे, या देवर स्पिनिंग द कोबरा, और यू कैन से एनी, वो कहते हैं ना कोई रैंक टर्नर बॉल नहीं कर रहे थे। बड़ी इमाद वसीम ने भी, क्योंकि सुबह मॉइस्चर था, विकेट 2 पेस था, बॉल ब्रेक भी किया, बॉल स्पिन भी किया। हालांकि अक्षर का जब सूरज निकला पहली इनिंग के बाद, विकेट पे बॉल ना ब्रेक हो रहा था ना टर्न हो रहा था। आपने देखा जो इमाद वसीम ने 4 डॉट बॉल्स खेली हैं, वो सीधे बिल्कुल विद द आर्म जा रहे थे, और उसे कॉमन सेंस से देखें ना, क्रिकेट आपकी कॉमन सेंस है, विच इज नॉट दैट कॉमन इन आर यू कैन से पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब कॉमन सेंस आपको पता है, जिस तरह इन्होंने कहा कि जी 1 रन बॉल चाहिए। अब आपने क्या देखना, फील्ड अब 6 ओवर से 15 ओवर तक आपने 29 डॉट बॉल बनी, मैंने डाटा स्टडी किया। व्हेन द फील्ड इज स्प्रेड, जब दायरा खुल गया भाई, अब तो सिंगल ले लो। अगर आपको 6 फील्डर या 7 फील्डर दायरे में नहीं सिंगल निकालने देते बाबर, और उसको आपके पास चिप शॉट नहीं है, यू कैन नॉट स्लॉग, यू डोंट हैव दैट आउट ऑफ द बॉक्स शॉट, आप नहीं मार सकते, ठीक है आपकी लिमिटेशन। बट व्हेन द सर्कल हैड ओपन, नाउ यू हैड एम्पल स्पेसेस एंड द स्पिनर्स आर बॉलिंग, मतलब आप और स्पिनर की कोई लेंथ नहीं तोड़ा। एक रिजवान ने शॉट मारी है कवर पे, मतलब आप अक्षर पटेल के ओवर वो लगा लें, एक फ़खर जमान की इंटेंट आई, उसने 7 बॉलों पे 13 बनाया, 1 छक्का 1 चौका मारा, निकल के उसने मारा। और मैं इसी इंटेंट में, नसीम शाह आते हैं एंड में, वो 4 बॉलें खेलते हैं, 3 पे वो शॉट लगाते हैं, 2 चौके होते हैं। भाई वो कौन सा कोबरा टर्न था, या कौन सी ऐसी कोई डायनामाइट विकेट में फिट थी कि आपके जो बैट्स को जो है ना, वो जो एक जंग लग गया था, या कुछ ऐसी कोई फुलादी बॉलिंग हो रही थी। बुमराह ने भी कोई, सॉरी टू से, कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके बॉलिंग नहीं कराई, बुमराह ने लाइन पे बॉलिंग कराई, और बुमराह के ज्यादा फियर फैक्टर से आपने विकेट दिए। बाबर की देख लें, शॉर्ट ऑफ अ लेंथ पे उसने फियर फैक्टर इतना था कि उसने 2 दफा फुल टॉस बॉल मारी है। जी जी, इफ्तिखार को वो दायरा पार नहीं हुआ, एक में आउट हो गया। जी जी, और वो इफ्तिखार, क्योंकि जब आपने कहा ना कि आप पॉलिटिक्स को देख लें, सारा कुछ देखिए, यू पुट ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। अब इफ्तिखार है हमारे 65 को T20 कल मैं उनका देख रहा था, उनकी एवरेज 20 की है, उम्र भी उनको 65 साल हो गई होगी। 65 साल चलिए, उसमें हम नहीं, हम सिर्फ प्योरली क्रिकेटिंग टर्म्स में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ताकि लोगों को ये मैसेज ना जाए हम वी आर जस्ट लैम्बास्टिंग देम, वी आर जस्ट टेकिंग देम टू द क्लीनर्स एंड दिस द बैक्स टू द बॉल्स। टीम हमारी ये तकलीफ, इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं इससे अखज़ किया है। देखें, पहली बात जो अभी भट्ट साहब ने भी की और आकिब ने भी की, मुझे ये बताएं कि जब ये खबर सिडनी टाइम्स में या स्टेटमेंट में लगेगी कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ये कह रहे हैं कि मुझे सब पता है, तो लग गई है। नहीं, आप मेरी बात की स्पिरिट को समझें, क्या हमारी को बड़ी इज्जत में इजाफा होगा? हाँ जी, क्या एज ए नेशन हमें तोय करेंगे? ये कोई बड़ी अच्छी खबर नहीं है कि मुझे सब पता है। ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, ये जो
सारे दुम छल्ले साथ लगाए हुए लड़के जो हमारे, उनके बारे में ये कह रहे हैं, ये बड़े बहुत ऑनरस पोजीशन होती है चेयरमैन की, आई विल से इट, उसके हिज एक्शन टू स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बात ये है, एक ये बात हो गई। दूसरी अभी जो डॉक्टर साहब पढ़ी लिखी बात कर रहे थे कि हमें हमारे इस सेटअप में ना जो स्टैट्स हैं और जो हिस्ट्री है वो हमें हाउंट करती रहती है, इनकी कोई वक़्त नहीं है, हमारी याददाश्त नहीं है, हम चल चलाओ के लोग हैं। हमारे यहाँ इस वक्त मिडजॉकर्स जो हैं वो अरूज पे हैं हर शोबे में, ट्रू है कि नहीं? कैन यू एवर इमेजिन, मैं कभी ख्वाब में नहीं देख सकता था कि ऐसे ऐसे हमारे मुल्क को कप्तान मिलेंगे शाहकार किस्म के जो इस वक्त टीम को लीड कर रहे हैं। और दूसरा ये हुआ कि इस वक्त एक बड़ा तबका जो है मीडिया में वो धनाधन ऊपर तले कतार अंदर कतार ज़हनी अय्याशी फराम कर लो, अब मैंने ये कह दिया, अब मैंने वो कह दिया, अब मार दो और लुट दो। ये क्या की बात है? ये गेम है भारत। मैं तो कोई हालत हम में नहीं हूँ, कोई हमने बड़े बड़े कुचौके हमें लगे, हमें कम कुचौके लगते हैं मुझे डेली, हम क्या कुछ नहीं देखते। अब जो क्रिकेट बची थी उसमें हम इस बात पर बड़ा इसको हम समझ, ठीक है वो इस वक्त चेयरमैन साहब परेशान हैं, उनसे किसी ने उगलवा भी लिया होगा, भट्ट साहब हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं उनके उनसे तल्लुकात भी हैं, लेकिन एक तरफ हमें ये शर्म भी महसूस होनी चाहिए कि हमारे चेयरमैन साहब को ये इनएडवर्टेंटली कहना पड़ रहा है कि मुझे सब पता है। और यार ये कभी मुझे होते किसी तरक्की याफ्ता जो क्रिकेट मुल्क हैं, आप हमारे साथ इंडिया में इनकी क्रिकेट हमसे सुपीरियर नहीं रही, उनकी बात करने कभी उनकी स्टेटमेंट है। और दूसरा हमारा जो चेयरमैन है वो एक नामवर आदमी है, वो ना भी बोले तो वो नामवर आदमी, क्योंकि ही इज आल्सो वज़ीर दाखिला है। इसमें कहने की बात ये है, जितने हमारे चेयरमैन मशहूर होते हैं ना, माजी की बात कर रहा हूँ, अब की नहीं कर रहा, दो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, हर वक्त खबरों में रहते हैं, हर वक्त टीवी लगाएं उनकी खबरें चल रही होती है। अब मुझे बताएं कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट का क्या नाम है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट का क्या नाम है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट का क्या नाम है, राजबिनी का भी शायद आपको ना पता हो। तो हमारा जो है वो उसके तो बल्ले ही बल्ले होते हैं हर वक्त। तो मेरे ख्याल हमें भी उसको बख्श देना चाहिए, उसको उसका काम करने देना चाहिए, और बात वो करनी चाहिए जो इस्लाह अहवाल के लिए उसमें कोई बेहतरी पैदा हो। लॉजिकली बात करें, स्टैट्स क्या कह रहे हैं, किसका अब जो लत्ते लिए जा रहे हैं अमाद वसीम के, बिल्कुल सही मानों में लिए जा रहे हैं। मुझे वो टू माइंड लगा, और जैसे बकौल इजाज भट्ट के या तू नहीं या मैं नहीं, इसमें पब्लिकली कहने की जरूरत नहीं है। दे शुड बी अंडरस्टैंडेबली एट द कॉरिडोर्स ऑफ द पावर, जो क्रिकेट बोर्ड का दफ्तर है, कि जो लोग ये कर रहे हैं काम, ये नॉन प्रोफेशनल अप्रोच है। कल जो हमने देखा, और फिर जो गुज़िश्ता पैवस्ता उनके जो हमले थे टू द करंट कैप्टन, वो ये तासुर दे रहे हैं कि ही वाज जस्ट हैविंग सम, अपने उनके दिमाग में कुछ और चीजें उस वक्त खेल रही थी। ठीक है जी, कि मैंने ऐसे ऐसे करना, डॉट बॉल करने हैं और 13 या 15 करके अब बहुत सारे गेम खेल। ठीक है जी, एक ब्रेक लेना जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो कौन से ऐसे 4 से 5 खिलाड़ी हैं जिनका प्लेइंग 11 में रहना मुश्किल हो रहा है, याकिब तो जानेंगे। एक चांस है कुछ करके दिखाने का, एक चांस है। वेलकम बैक जी। जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अपनी नाकिस कारकर्दगी इसके आपको डाउन कर रही है, वहीं पर आपने इंगेज रहना है। आपके लिए GNN के प्लेटफॉर्म से बहुत से बम्पर प्राइजेस हैं। तो सवाल हमेशा की तरह जो डेली होता है, आसान सा सवाल है। 2009 में जो हम वर्ल्ड कप लकीली जीते थे, उस वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच, उस फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन था? ये आसान सा सवाल है। इसका जवाब आपने सोशल मीडिया जितनी भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट लेके इस सवाल का जवाब अलॉन्ग विद दिस आंसर आपको मैं व्हाट्सएप करना है और जीते बम्पर प्राइजेस। तो सारा आगे चलें, आगे बढ़ते हैं जनाब। कल हमने जिस तरह जिक्र किया कि फर्स्ट इनिंग में लग रहा था कि ये तो हम जीत गए हैं, मतलब जीत की जश्न की लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन उसके बाद वो 360 जो चेंज आया, उसके बाद अभी तक सवालात ही हैं। आई कम टू यू जनाब। उस्मान खान आते हैं जनाब वन डाउन पे। मैं आप स्टैट्स भी हमारे सामने है, फर्स्ट क्लास भी क्या ही खेल रखी है जनाब, 2 मैचेस खेल रखे हैं, ठीक है। T20 के हिसाब से भी आप उनकी एवरेज देखें 16 है, 129 का स्ट्राइक रेट है। कल वो जो टकरे मार रहे थे रनिंग बिटवीन द विकेट्स, और उसके बाद वो जो उनका स्ट्राइक रेट है जनाब 85 का, 86 का, 85 का, ये कल आके उन्होंने जो डॉट बॉल्स, बेसिकली सिलसिला शुरू तो टॉप ऑर्डर से ही हो गया था, लेकिन उस्मान खान आपको कल नजर आया कि वो प्रेशर में थे और शायद ही वाज नॉट रेडी फॉर T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। बड़ा वैलिड आपने मिसकंसेप्शन रहा है, लेकिन ये हमारा ही कसूर है। ये पब्लिक रैंटिंग से जब टीम सेलेक्ट होगी ना, PSL की परफॉर्मेंस से जब आप देखेंगे सिर्फ बंदा PSL में रन बना रहा है, PSL में विकेटें ले रहा है,
फिर यही होगा जब सोशल मीडिया पे बैठ के आप एक बंदे की जो है फैन फॉलोइंग बढ़ाएंगे, सोशल मीडिया पे आप उसके लाइक्स बढ़ाएंगे, तो फिर वो तो सिलेक्ट होगा, फिर वो तो आंसरेबल सोशल मीडिया को है, वो आंसरेबल आवाम को तो नहीं है ना। वो सोशल मीडिया पे उसने अपने थिंक टैंक्स रखे हुए हैं, एक बंदे ने अपने जो है वो एक मैनेजर के थ्रू जो है मैनेज कर रहा है, कोई पेज मैनेज कर रहा है, और हम स्टैट देखते हैं जी उस्मान खान उसकी जी दुबई की नेशनलिटी कैंसिल होगी, उसने पाकिस्तान की खातिर सब कुछ कर दिया। मतलब व्हाट इनिंग्स ही हैड प्लेड इन PSL, और हमारा यही मैडम PSL का फोबिया खत्म होना चाहिए। इट हैज़ लेड अस टू नोवेयर। आपकी क्रिकेट इतनी डिक्लाइन पे नहीं थी जितनी पोस्ट PSL जितनी हो चुकी है। PSL के प्लेयर्स तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं जी, 4 ओवर की परफॉर्मेंस 5 मैच में। सर वो भी नहीं ना करते। PSL का टॉप विकेट टेकर कौन था? उसामा आया टीम में, मोहम्मद अली आया टीम में, PSL के हमने किए क्यों नहीं है? और तो मसला ये है कि जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया ना, आप उसको मीट नहीं कर पा रहे। मोहम्मद अली भी लीडिंग विकेट थे, फास्ट बॉलर्स में आपने कंसीडर ही नहीं किया। फिर आपके कामरान गुलाम उसामा मीर भी जो है, जब ही वाज गिवन अ चांस, उसने अपने आप को वर्ल्ड कप में उससे मिलते जुलते और मुकाबले में एस्टैब्लिश किया, जो कि आउट ऑफ PSL फ्रे थे। आप ये देख लें। लेकिन सर वो बेशक उसने वो स्टैंडर्ड मीट नहीं किए, लेकिन जो इस वक्त हमारी करंट स्लॉट है ना, उसमें से तो बहुत बेहतर है उसामा में। उसमें तो हमारा आप बहुत से प्लेयर्स के नाम बता सकते हैं। हमारा स्टैंडर्ड सिर्फ यारी दोस्ती है। आप लेकर गए हैं शादाब को, आप शादाब के रिसेंट मैचेस में निकाले ना 2024, हम चीख चीख के थक गए हैं। आप शादाब के छोड़ दे नंबर्स को, छोड़ विकेट को छोड़ दें। आप मुझे शादाब का एक बॉल स्विंग होता हुआ दिखा। मैं आपको तो स्पिन आप ये गिन के बताएंगे शादाब ने कितनी बार बैट्समैन को बीट किया, छोड़े विकेट। मैं आपको बताता हूं इसकी वजह ये कि उसकी शोल्डर इंजरी थी, उनका पिवट ही कंप्लीट नहीं हो रहा। लेग ब्रेक में आपका उसका एक्शन टूट रहा है। वो लेग ब्रेक बेसिकली कराता था, उसके पास गुगली तो है नहीं, ग्रेट अब्दुल कादिर या शेन वॉर्न, वो सीधे लेग ब्रेक देखें, उसका फॉलो थ्रू वो बैट्समैन के करीब रन करता था। थिंक कि उसके पास लेग ब्रेक भी थी। ऑन व्हाट बेसिस ही इज प्लेइंग इन प्लेइंग 11? यही तो बात है ना, कल वो ही वाज लाइक अ लॉस। आप कितने मासूम हैं हमजा? अच्छा, ऑन व्हाट बेसिस पे मासूम? ओके सॉरी। PSL में कैप्टन ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड। हां, एंड जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का हेड कोच है वो इस वक्त असिस्टेंट कोच है। अच्छा। एंड ही इज द बडी ऑफ बाबर आजम, दैट्स इट। ओके, वो ये बडीज़म रखे सारा कुछ, लेकिन यू आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, दैट यू आर प्लेइंग फॉर प्राइड। जब आप नेशनल कैप पहन लेते हैं तो फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड, फिर लाहौर कलंदर। सर यही तो हमारा सवाल है, यही तो सवाल है कि ग्रीन कैप पहनते हैं, हमारे इमोशंस के साथ खेलते हैं वो। आपकी क्रिकेट में कराची लाहौर की पॉलिटिक्स बहुत पुरानी थी, लेकिन वंस दे लैंडेड, जावेद मियादाद और हमारे एक्स क्रिकेटर इमरान खान की राइवलरी किसी से छुपी नहीं, लेकिन व्हेन दे लैंडेड ऑन टू दैट यू कैन से 22 यार्ड टर्फ, दे प्लेड ओनली फॉर पाकिस्तान। कराची लाहौर के इश्यूज रहे हैं, लेकिन अब PSL की पोस्ट PSL दुनिया तो में हर शहर जगह, बॉम्बे का, सिडनी का, मेलबर्न का, बॉम्बे का आप जाके देखेंगे, जैसे ग्रेट सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर आते हैं, महेंद्र अमरनाथ आते हैं, आपके कैलकाटा से गंगोली आते हैं, या हैदराबाद से आपके लक्ष्मण आते हैं, अजरुद्दीन आते हैं। स्टेट क्रिकेट राइवलरी होती है। क्या शेन वॉर्न की राइवलरी नहीं थी स्टीव वॉ से? विक्टोरिया और न्यू साउथ थी। क्या टेस्मेनिया का ट्रिकी पॉन्टिंग नहीं था? क्या उनको ये सफ़र नहीं किया? क्या यॉर्कशायर और जो है लैंकाशायर की नहीं राइवलरी? एवरीबडी न्यू उस्मान खाजा ने क्या उनकी राइवलरी जो राइवलरी थी उसका रिजल्ट क्या आता था? जीत आती थी। ये क्या रिजल्ट है ना कि विद द पैसेज जो आपका क्रिकेटिंग कल्चर, आप डिफेंसिव माइंड, मैं आपको बताता हूँ 2022 में अक्टूबर 24 को जब आपका मैच होता है, 18 बॉलों पर 48 रन बनाने इंडिया ने, वो आपने करवा दिए। हाँ, मतलब आपका इतना ब्रेन फेट था कैप्टन का, भाईजान आपने बॉल थमाइए, उसको बताओ कि कहाँ पे बॉल करनी है। हारिस रऊफ साहब को पता है मैंने 150 पे करानी है, चाहे वो बैट्समैन के जोन में है, मुझे यहाँ पे लपेट के मिड विकेट से मारे, मुझे सीधा मारे, लेकिन मैंने 150 पे बॉल करानी है। भाई आपका यॉर्कर, आपका आउटसाइड ऑफ स्टंप जाओ, कुछ ऐसा बाउंसर मारो कि यार उसे ऑफ स्टंप से मिड विकेट को मारना पड़े। आप उसके जोन में बॉल दे रहे हो। मतलब कोहली के पाँव पे बॉल थी, कोहली ग्रेट प्लेयर नो डाउट, लेकिन उसके पाँव, आपने उसके लेफ्ट पाँव पे बॉल दी है, तो उसने उसको फ्लिक ही मारना था ना। और पीछे जो है वो आपकी मिड विकेट की शॉर्ट बाउंड्री थी मेलबर्न की, आप वो ना कर सके। इधर आपको 47 रन बनाने थे 47 बॉल्स पे, वो भी आप ना बना सके, क्योंकि आप यू आर स्नैचिंग डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। हमारी पास की टीम थी 1993 में, वसीम वकार को डेनिडन में 127 का टारगेट मिला। मियादाद ने कहा भाईजान आपने बॉलिंग करनी है, दोनों ने 18 ओवर इफ मेमोरी रिकॉल्स 93 पे आपने आउट कर दिया। 92 का लॉर्ड्स टेस्ट मैच था, तो मिला के मेरे ख्याल है पूरे वो किए और उन्होंने तोड़ के रख दी बैटिंग। 92 का लॉर्ड्स टेस्ट मैच पोस्ट वर्ल्ड कप, मियादाद की कप्तानी में आपके 76 पे 8 आउट हैं। इस जनरेशन ने शायद वो मैच ना देखा हो, उस वक्त बड़ी छोटी एज थी, ग्रो कर रहे थे। नहीं, जावेद मियादाद 92 में, जावेद मियादाद, आई स्टैंड करेक्टेड इन फैक्ट, जावेद मियादाद लीड कर रहे थे जब वो बॉल जो टेम्परिंग का भी हुआ था। वसीम अकरम और वकार यूनुस की 9th विकेट की पार्टनरशिप, वसीम वकार एग्रेशन दिखाते हैं, नसीम शाह आती है 3 बॉलों पे 2 चौके मारती है,
भाई आपकी किधर आपकी मेन स्ट्राइक फोर्स कहाँ थी? अच्छा, कल आपको यू शुड बी ग्रेटफुल ऑफ द फैक्ट कि आपके स्किन बच गई है हारिस रऊफ एंड कंपनी की, बिकॉज एक टॉस हिस्टोरिकली आपको एक फेवर मिलनी थी, वो मिल गई। जी असल जो स्कोर था वो इंडिया का 180 था जी। और आपका स्कोर था 110, जो आपकी टीम टू टीम स्ट्रेंथ है। आप देख लें उनके 4 फास्ट बॉलर्स ने अपने बड़ा प्लान किया, पूरे 4 ओवर का कोटा मुकम्मल किया। 2 उनके स्पिनर्स ने 2 ओवर किए, 20 ओवर हो गए मुकम्मल। कितनी उनकी अच्छी और पीसफुल प्लानिंग थी, और आपके बैट्समैनों ने उनको पूरे तरीके से फैसिलिटेट किया। ये स्टोरी है, ये नटशेल इस मैच का। इसमें ज्यादा प्रोज एंड कॉन्स की तरफ जाने की जरूरत ही कोई नहीं है कि बाबर क्या करते रहे। आप जिस तरह कहते हैं, यू आर नॉट गुड इनफ। बिल्कुल। अच्छा, ये ये जो राजा साहब ने भी बात की है ना कि हमारे बॉलर्स को फेस सेविंग मिल गई है, तो मैं आपको खबर दे दूं कि मोहसिन नकवी साहब ने रिपोर्ट तलब कर ली है। अच्छा। और वो सिर्फ बल्लेबाजों की नहीं की, बॉलर्स की। उन्होंने कह दिया बताएं जी हम कैसे हारे हैं। अब वो उस बताएं में कैसे हारे हैं, उसमें हारिस रऊफ भी आएगा, जाहिर है यूएसए उसमें वाला मैच शाहीन भी तो अफरीदी देखना है आएगा, हमने। हाँ। उसमें आमिर भी आएगा, उसमें तमाम खिलाड़ी आएंगे। अब मोहसिन नकवी साहब ने डंडा पकड़ लिया है, पहले तो डंडा पकड़ा था मैच जीतने का, अब डंडा पकड़ा है हाँ जी बताएं हारे क्यों है। अच्छा, आप इसमें ये जो साहब ने बात की है, वो जो इंडियन बॉलर्स को, आपने उनकी तरफ बॉडी लैंग्वेज देखी है? आपने किसी बॉलर को देखा है कि उस चौका पड़ा उसने मत्थे पे हाथ मारा? ना ना। हारिस रऊफ को एक बॉल पड़ता है, मत्था पकड़ के बैठ जाता है। आप शाहीन अफरीदी, आपने फील्डिंग देखी पाकिस्तान की? अच्छा, आई वांट टू आस्क, मतलब 9वें नंबर का 9 आउट हो गए। सिराज और अर्शदीप आई गेस बैटिंग है, जो आखिरी विकेट में 15-16 जो ऐड किए आगे, जिसकी वजह से आप लोग ने कल स्कोर 119 करवाया है। उसमें आपने उसको फील्डिंग देखी है? वैसे ये हकीकत है, मतलब बॉडी लैंग्वेज देख के लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम, जिस तरह हम पिछले मैच में कह रहे हैं, पाकिस्तान की टीम जो है वो अमेरिका और कनाडा लेवल की टीम है, और आप उसको सर कमाल साबित कर कर दिया। दिया। अच्छा, एक और चीज़ है सारा, एक इंपॉर्टेंट जी, जी। चीज़ है जिसका मैंने पार्टली पहले भी जिक्र किया है कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट है ना, अब जब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ तो आपको 20-20 फ्लाइटें जब चेंज करनी पड़ती हैं तो आप ज़हन तौर पे बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, ख़ासतौर पर जब इस किस्म की ट्रैवलिंग हो और एक नई जगह आप चले जाएँ, नए खाने हैं, नए होटल्स हैं, सामान उठा के दूसरे जा रहे हैं। सोने पे सुहागा, उससे सलमान भट्ट साहब भी बैठे हुए थे जो इस वक्त माशाल्लाह हज के फ्रीज़ के लिए जा चुके हैं, कि आप ज़हनी तौर पर आपका स्टोर हाउस ऑफ माइंड, यू आर नॉट कैपेबल। आप दूसरे, मैं किसी को डिमोरलाइज, किसी हमसाया मुल्क का जिक्र नहीं करना चाहता, आप दाएं बाएं अपने ममालिक में देख लें कि उनसे उतना ही दिमागी काम लिया जाता है जितनी उनकी इस्तेदादेकार है। आप मॉडर्न डे क्रिकेट में, मॉडर्न ट्रैवलिंग में, मॉडर्न अपने आप को मार्केटाइज करने के हवाले से यू आर नॉट वेल इक्विप्ड। ना आपका कल्चर ऐसा है, ना आप कंप्यूटर लिटरेट हैं, ना आपको लैंग्वेज पर अबूर हासिल है, और नॉर यू आर थिंकिंग माइंड। अब ये सारी जो भी खेल है वो माइंड में खेली जा रही है। अब मुझे खुद आप बता दें, इनकी गुफ्तगू का अंदाज आपने देख लिया है, ये जो तर्ज तकल्लुम होता है इससे काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो सकता है कि आप क्या अब नतीजा कास्ट करने वाले हैं। बाबर आजम की जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो गुफ्तगू है, उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो स्टबर्ननेस है, हठधर्मी जो है, उसने आपको ये दिन दिखाया। और ऊपर 16 से आगा जो आपके बाएं हाथ से खेलने वाले बैट्समैन अमाद हैं, उन्होंने वो पूरा चलती पर तेल का काम किया और कहा कि लो जी ये मैच पड़ा, ये आपकी कप्तानी पड़ी है, ये मैंने रिजॉइंडर आपको दे दिया है ना, आप जाने, अब क्रिकेट बोर्ड जाने, और उसके बाद मेरा खेल। राजा साहब इनके माइंड में जी हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डिस्कशन खत्म नहीं हुई है क्योंकि अभी ना सफर शुरू हो गया एक नया। कीप वॉचिंग, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक जी। एक्स पे जो जीएनएन के प्लेटफॉर्म एक्स पे जो पोल शुरू किया है आप आवाम के लिए, वो आज सिंपल सा पोल था कि पाकिस्तान टीम इस वर्ल्ड कप में सुपर 8 में क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं। तो रिजल्ट जो है वो आपकी स्क्रीन पे हैं, जिसमें 89.2% लोगों ने कहा है कि ना बिल्कुल नहीं, एतमाद उठ गया है। 5.4 को अभी भी थोड़ा बहुत है कि शायद पाकिस्तान इफ एंड बट की सिचुएशन से गुजर के जो है वो कर सकती क्वालिफाई, और 5.4 ही साथ हैं जिन्होंने कहा कि भाई बाढ़ में गए, हमें कोई इससे मतलब नहीं है। अच्छा, तो ये पोल था। अब वो ये नहीं कह रहे तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। एनीवेज जी, थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। डिस्कशन शुरू हुई है, अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तो ये 29 जून तक पता नहीं क्या क्या डिस्कशन करेंगे, लेकिन बहुत सारे ना सवालात कल के मैच के बाद ना सिर्फ बैटिंग बॉलिंग में भी कंसर्न्स आ चुके हैं, और कैप्टनसी इज द मेन इशू। एनीवेज जनाब, थोड़ी देर के बाद उसी स्टेडियम में जहां कल पाक भारत का मैच था, एक और मैच होने जा रहा है, व्हिच इज गोइंग टू बी 21st नंबर ऑफ T20 वर्ल्ड कप मैच बिटवीन टीम बांग्लादेश एंड टीम साउथ अफ्रीका। T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में ये आमने सामने 8 बार आए, और 8 के 8 मैच जो है ना वो साउथ अफ्रीका ने विन किए। सो लेट्स सी क्या आज हमें अपसेट देखने को मिलता है या साउथ अफ्रीका ही जीती है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, मिलके एक साथ कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद।